नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं एएफ प्रसाद भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय सलाहकार समिति सदस्य और असम प्रदेश प्रभारी आपके बीच में फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले एक ऐसा सोशल मीडिया के माध्यम से एक रिपोर्ट ऐसी आई थी जिसमें कि कहा गया है कि श्री बीरेंद्र सिंह, जो कि मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं पे विजिट पे थे, दौरे पे थे, ऑफिशियल विजिट पे थे, और जहां पर उनके स्वागत के लिए रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं उनके सामने। और बीरेंद्र सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस बात को शेयर किया है और उनके वर्ड्स हैं कि मैं इस सम्मान से बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं आपके बीच में अपनी बात को रखना चाहता हूं। मैं उनको, भाजपा सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि भारत जो है वो एक गणतंत्र है, वो एक रिपब्लिक है, और इसीलिए आज हम उन सामंतवादी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अलग रख चुके हैं, पीछे छोड़ चुके हैं, और भारत ने एक संविधान, अगर भाजपा सरकार इस बात को भूल गई है तो मैं उनको एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूं, भारत में संविधान का राज है। संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री होता है, जो विधायक होता है, जो सभासद होता है, जो सांसद होता है, वो लोगों का जनप्रतिनिधि होता है, समाज का जनप्रतिनिधि होता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। वो कोई राजा नहीं होता है, वो कोई सामंत नहीं होता है। और इन सारी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को भारतीय संविधान ने दूर कर दिया है। आज जो जनप्रतिनिधि है वो सबसे पहले जनता का सेवक होता है, जिसको हम सर्वेंट लीडर कहते हैं। और इसीलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से इस बात की आह्वान करता हूं कि अगर आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना मॉरल अधिकार जो है उसको आप खो चुके हैं। आप अपने मुख्यमंत्री जी को इस बात का आदेश करिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि अगर वो वहां उस पद पे बने रहते हैं तो उनको यह जानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में जनता का राज है, और ये नतमस्तक होना और ये दंडवत करना ये आज आजाद भारत में नहीं चलेगा। मैं एक बार फिर से बीरेन जी से बोलूंगा कि अगर उनको इस बात पे जरा भी उनको अपने पद की गरिमा का अंदेशा है तो उनको मॉरल ग्राउंड्स पर, एथिकल ग्राउंड्स पर इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो जनता है वो ही मालिक है। यहां पर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो जनता का सेवक है, और इन चीजों को हम सामने जनता के उजागर करते रहेंगे, क्योंकि बहुत समय से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। बहुत समय से जनता को यह प्रतीत कराया जा रहा है कि जनता जो है वो इन नेताओं के पैरों की जूती है। मैं आपको आज ये जनता को ये कहना चाहता हूं YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, कि अगर आज भी हमने अपनी इन कुरीतियों का विरोध नहीं किया तो आज तो इन बच्चों को नतमस्तक कराया जा रहा है, कल को हमारे युवाओं को इनके तलवे चाटने पे विवश कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार स्टूडेंट्स के साथ में भारतीय जनता पार्टी बुरा बर्ताव कर रही है, जिस तरीके से देश के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एक दिन दूर नहीं है जब यही भारतीय जनता पार्टी हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की कवायद करेंगे। और इसीलिए मैं जनता से विनती करता हूं कि इस बात को आप उठाएं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो इन बातों को उठाता नहीं है। और इसीलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी और हमारे जितने भी
जनप्रतिनिधि हैं और जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके प्रतिनिधि बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस सामंतवादी सोच का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हम इस बात को आपके सामने रखना चाहते हैं कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपके सेवक हैं, वो आपकी सेवा करने के लिए उस कुर्सी पर बैठे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हर तरीके से जनता की हम सेवा कर सके, जनता की आवाज को बुलंद कर सके, जनता की जरूरतों को पूरा कर सके। तो अगर आज आपको यह लगता है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की बात जायज है, बिल्कुल सही है, तो आप भी आवाज उठाएं कि यह सामंतवादी सोच अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले दिनों पर हम देश की विभिन्न बातों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे और आपकी बातों को इन सामंतवादी नेताओं के कान तक पहुंचाते रहेंगे। देश की अपेक्षा और देश की जो बातें हैं इनकी इस बहरी सरकार तक हम पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तब तक के लिए किसी और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।